राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। दोनों हाथ लगा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आती हैं तो अभी वो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल द राष्ट्रवादी को जरूर सब्सक्राइब करें। भाइयों बहनों, आज बंगाल जो अध्यात्म और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, आज इस बंगाल की धरती पर ममता दीदी के नेतृत्व में चल रही टीएमसी की सरकार जय श्री राम के बोलने पर प्रतिबंध लगाती है। उन्हें नहीं मालूम, अभी मैं पुरुलिया में था। पुरुलिया में मुझे बताया गया कि पुरुलिया और उसके आसपास के क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसका नाम ही अयोध्या हिल है, और कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता के साथ एक दिन उस पहाड़ी में रुके थे। ये स्मृतियां हजारों वर्षों के बाद भी हमारे सामने है। इसका मतलब राम को हमारे जीवन से कोई अलग नहीं कर सकता है। जो भी राम से हमें अलग करने का प्रयास करेगा उसे सत्ता से वंचित होना पड़ेगा। और ममता दी ने तय कर लिया है कि अब बंगाल की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी जब उन्होंने राम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे वे पहले भी इस प्रकार का कार्य करती रही है। बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाने का काम भी उन्होंने एक समय किया था, और उस समय कलकत्ता हाईकोर्ट को कहना पड़ा था कि जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, बंगाल के अंदर भी ये होना चाहिए। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर के भी रहा है। आप सब जानते हैं 1990 तक 1992 के पहले तक पूरे देश का राम भक्त एक ही आह्वान के साथ निकलता था अयोध्या जाने के लिए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह आह्वान होता था। लेकिन भाइयों बहनों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की सभी बाधाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूं, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम। और इसीलिए राम का विरोध करने वाले के लिए क्या होता है, यह उत्तर प्रदेश में भी राम विरोधी सरकार थी, आज उसका कोई अता पता नहीं है। और ऐसे ही जो राम विरोधी स्वर टीएमसी के द्वारा यहां पर निकाला गया है, आज जनता उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। जनता के द्वारा अपने संबोधन में और अपने सामान्य शिष्टाचार में भी जय श्री राम का उद्बोधन करके जो अभिवादन का एक नया कार्य बंगाल ने प्रारंभ किया है। वैसे भी हमारे देश में तो गांव देहात में हम लोग मिलते हैं, राम राम कहते हैं, कोई उद्घोष करते हैं, जय श्री राम कहते हैं, और जब किसी प्रियजन की अंतिम यात्रा निकालते हैं तो राम नाम सत्य है कह करके ही निकालते हैं। राम हमारे श्वास श्वास में रमे हैं। राम से हमसे अलग राम को कोई नहीं कर सकता। लेकिन बंगाल के अंदर जबरदस्ती राम का विरोध करके यहां की सरकार अपना हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रही है। दोनों हाथ लगा करके आप मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम।